अगले 10 मिनट में जल्दी से नहा धोकर रसोई में हाजिर हो जा। जी माँ जी। मौली की आंखें नम हो जाती हैं। वह सास के खौफ से नहाकर रसोई में आती है, जहां पूरा सिंक जूठे बर्तन से भरा था और शादी वाला घर पूरी तरह फैला था। सासू माँ, सारा घर बिखरा पड़ा है, नौकर चाकर कहाँ गए? नौकर चाकर को मैंने छुट्टी दे दी हमेशा के लिए। सारे काम तुझे करने हैं। चल सबसे पहले ये सारे सोने के जेवर खोल कर दे दे, मैं तिजोरी में रख देती हूँ। घर में किसे दिखाना इन्हें पहनकर। दबदबाई आंखों से मौली सारे गहने खोल कर दे देती है और रोते हुए काम में जुट जाती है। वहीं दूसरी तरफ कथा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तू चूल्हे चौके में जुट गई। अभी अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा सज सवर कर रहे, खाना मैं बनाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। तू नहीं मानेगी ना बहू, तो मुझे तेरा हाथ बटाने दे। देवकी धुएं के चलते चूल्हे के आगे खुद बैठ जाती है और दोनों सास बहू स्नेह प्रेम से खाना बनाती हैं। तभी चौखट पर कथा के माता पिता आ जाते हैं। अरे देवकी, देखो समधी जी समधन जी आए हैं। कथा बहू, जा तू अपने माता पिता से थोड़ी बात कर, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। देवकी कथा के माता पिता का अच्छे से आदर भाव करती है। देवकी जी, हमारी कथा तो जैसे पूरी तरह आपके परिवार की हो गई है। आज दिल में बड़ी तसल्ली और खुशी है। वैसे तो हम कथा को पगफेरे के खातिर विदाई करके ले जाने आए थे, लेकिन कथा खुश है यहाँ, तो इजाजत दीजिए। गरीब बेटी के बाद कौशल्या सुरेंद्र अपनी अमीर बेटी के ससुराल मिलने जाते हैं, जहाँ उसकी अत्याचारी सास जबरन उसके मुंह में निवाले ठूस रही थी। ले खा खा मेरी प्यारी बहू, अपना बनाया खाना तू भी तो चख, ताकि तुझे भी पता चले कि कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने। माँ जी, ये क्या कर रही है? शेखर, माँ जी को रोको। तभी कौशल्या घर में आ जाती है और कहती है, निरंजना जी, ये क्या बदसलूकी कर रही हैं आप मेरी बच्ची पर? समधन जी, आप तो गलत समझ बैठी। वो बहू सुबह से काम काज में लगी है, मैं तो बस उसे खाना खिला रही थी। क्या अब सास होने के नाते मुझे इतना हक नहीं है? मौली बेटा, तू बता सच क्या है? तुझे किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मौली की आंखों से आंसू छलक रहे थे, फिर भी वह झूठी मुस्कुराहट के साथ कहती है, माँ, सासू माँ सच कह रही है। वो मुझे बस खाना खिला रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे ससुराल में। अगर आपको तसल्ली हो गई तो आप दोनों अपनी तशरीफ लेके जा सकते हैं। दोनों अपमानित होकर चले जाते हैं, मगर हर दिन के साथ मौली की अमीर सास का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सारा दिन नौकरों की तरह काम करने के बाद मौली के नसीब में सूखी रोटी नमक आती। वहीं दूसरी तरफ कथा की गरीब सास उसे अपने हाथों से निवाले खिलाती। मौली, मेरी बच्ची। कौशल्या जी, क्या हुआ? अजी